दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के इस हैरान कुन वाक्य को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के कटैया के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में राकेश और मुकेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार मुकेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो मुकेश ने राकेश से कहा, तुम आज मेरी बाकी बकरियों को घर वापस ले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब मुकेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय मुकेश बहुत ही तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब मुकेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। मुकेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता न चलता। दोस्तों, उधर मुकेश बहुत खुश था क्योंकि उसे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी कि नागमणि मिल चुकी थी। मुकेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी मेरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मुकेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु दोस्तों वो विवश थी क्योंकि मुकेश के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक मुकेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और मुकेश किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब मुकेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उस युवती ने कहा कि मेरा नाम सोनिया है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक अन्य कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। मुकेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से मुकेश बहुत ही ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और मुकेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई, मुकेश को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन मुकेश और सोनिया यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सोनिया ने मुकेश से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो मुकेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब सोनिया बोली, क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है।
इस पर मुकेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर सोनिया एकदम से गुस्सा होकर बोली, मुकेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का एक छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया, तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, फिर मुकेश ने न चाहते हुए भी वो आभूषण सोनिया को दे दिया और सोनिया को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से सोनिया इसे गुमा मत देना। सोनिया के हाथ में तो जैसे ही वो नागमणि आई, सोनिया का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार मुकेश को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 सालों से नागिन इस मंदिर में आ रही है। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी धरती पर इंसानों के अलावा जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं। इन प्रजातियों में कई प्रजातियां बेहद ही खतरनाक हैं, जो मानव जाति को बड़े पैमाने पर हानि भी पहुंचाती हैं। यूं तो हमें कई जीव जंतुओं से खतरा रहता है, लेकिन इन जीव जंतुओं में सांप बेहद ही खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सिर्फ सांप की वजह से हर साल औसतन 1,38,000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन विश्व में हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पर कई देवी देवताओं को पूजा जाता है। बचपन से ही हम नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में कई परंपराएं चली आ रही हैं। भारतीय मिथकों के अनुसार पहले के समय में सांपों की उम्र बहुत हुआ करती थी। ये सांप कई सालों तक जीवित रहते थे। कुछ सांपों के बारे कहा गया है कि वो 500 साल से ज्यादा जीते थे। इतने सालों तक जीवित रहने के बाद उनके पास कई तरह की दिव्य शक्तियां तक आ जाती थी, जिससे जुड़ी एक कहानी अभी अभी मैंने आपको बताई भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस घटना को लेकर आप क्या राय रखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।